हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग वेरी इजी एंड वेरी ब्यूटीफुल बकेट बैग बनाना सीखेंगे। इस बैग को बनाना बहुत इजी है और इस बैग के ऊपर हमने अपनी क्रोजेस लगाए हैं जो दिखने में बेहद प्यारा और ट्रेंडिंग लग रहा है। तो अगर आपको क्रोशे सीखना या क्रोशे से नए प्रोजेक्ट बनाना पसंद है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इसे ज़रूर से बनाइएगा। ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्यारा भी है और इसे बनाना बहुत ईजी है। मैं आपको बहुत ईजी मेथड से इसे बनाना बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे पिंक और ग्रीन यार्न लिया है। तो जो ग्रीन यार्न है उससे हम लोग बैग और बैग का बेस और स्ट्रिप बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये 2 प्लाई यार्न लिया है क्योंकि अभी मेरे पास ग्रीन कलर का 4 प्लाई यार्न नहीं था, तो मैं इसको ऐसे डबल ट्रिपल करके यूज करूँगी। और ये पिंक कलर का यार्न है तो ये 4 प्लाई यार्न है। तो अगर आपके पास पतला वाला नहीं है, आपके पास 4 प्लाई है तो आप 4 प्लाई भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, हुक साइज रहेगा हमारा 3.0 mm और सीजर चाहिए और नीडल चाहिए हमें स्टिच करने के लिए। चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन यार्न लेंगे और 2 फिंगर पे ऐसे हम सर्कल बनाएंगे क्रॉस में और हुक को इंसर्ट करके जो बैक वाला यार्न है उसे हम पुल कर लेंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग बन जाएगा। अब हमें मैजिक रिंग में ही स्टिच करना है तो हम 2 चेन बनाएंगे और मैजिक रिंग में ही 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 और ये 4। ऐसे ही करते हुए हमें 12 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेंगे। और जो फर्स्ट वाला स्टिच है उसमें हम स्लीव स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम मैजिक रिंग को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे टाइटली हम उसे खींचेंगे जिससे हमारा कोई भी होल ना दिखे बीच में, और इसे हम स्लीव स्टिच कर देंगे। और जो ये एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम स्टिच करते जाएंगे साथ में, जिससे यार्न भी हाइड हो जाए। ऐसे अलग से हाइड करने की कोई झंझट नहीं रहे तो आप ऐसे स्टिच कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। तो सेकंड रो बनाने के लिए हम 2 चेन बनाएंगे। इसमें हमें 12 डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। तो हम सारे स्टिचेस में डबल डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। सारे स्टिचेस में हम डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। तो हमारा टोटल 24 स्टिचेस हो जाएंगे। हमारा 12 डबल क्रोशिया इंक्रीज हो जाएगा। तो सारे स्टिचेस में हम डबल क्रोशिया इंक्रीज करते हुए सेकंड रो को भी कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट में स्लीव स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड रो कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। तो थर्ड रो बनाने के लिए हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट वाला जो स्टिच है उसमें हम डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे और इसी सेम पैटर्न को हम रिपीट करेंगे 12 टाइम डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाले स्टिच में डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। तो इस थर्ड रो में हमारा 36 स्टिचेस हो जाएंगे। तो ऐसे ही बनाते हुए हम इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो थर्ड रो कंप्लीट हो गया। अब हम फोर्थ रो बनाएंगे। तो फोर्थ रो बनाने के लिए 2 चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन डबल क्रोशिया बन गया। अब हम डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारा 1 डबल क्रोशिया इंक्रीज हो जाएगा। अब हम 2 स्टिचेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें इंक्रीज नहीं करना। और जो नेक्स्ट वाला स्टिच है उसमें हम डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे और इस सेम पैटर्न को हम रिपीट करेंगे 11 टाइम। तो
डबल क्रोशिया बनाना है और जो थर्ड वाला स्टिच है उसमें हमें डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। तो फोर्थ रो में टोटल हमारा 48 स्टिचेस हो जाएंगे। तो ऐसे ही करते हुए इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फोर्थ रो भी कंप्लीट हो गया, स्लीव स्टिच कर लेंगे। अब हम फिफ्थ रो बनाएंगे। तो 2 चेन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 स्टिच में हमें सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है, इसमें हमें कोई इंक्रीज नहीं करना। और जो फोर्थ वाला स्टिच है उसमें हमें डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है और इस सेम पैटर्न को हम 12 टाइम रिपीट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया इंक्रीज। तो इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेंगे और इसमें हमारा टोटल 50 डबल क्रोशिया स्टिचेस हो जाएंगे। तो ये हमारा बैक का बेस कंप्लीट हो गया है। अब हम पॉप स्टिच बनाएंगे। यान ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे और यान को पुल कर लेंगे। फिर से यान ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यान को पुल कर लेंगे। ये हमें 3 टाइम करना है और इसे हम पफ स्टिच बना देंगे और 1 चेन ले लेंगे। तो ये हमारा 1 पॉप स्टिच कंप्लीट हो गया। अब हम सेम स्टिच में एक और पॉप स्टिच बनाएंगे। यान ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करते हुए यान को पुल कर लेंगे और इसे 1 चेन लगा के इसे लॉक कर देंगे। तो ये हमारा पॉप स्टिच बन गया। 1 चेन ले लेंगे और हम 2 स्टिचेस स्किप करेंगे और जो नेक्स्ट वाला स्टिच है उसमें हम बनाएंगे। सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। यान ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करते हुए यान को पुल कर लेंगे। 3 टाइम रिपीट करना है, याद रखिएगा। और 1 चेन ले लेंगे। फिर से यान ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे और यान को पुल कर लेंगे और इसे हम 3 टाइम रिपीट करेंगे और पॉप स्टिच बना देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया है और इसे बनाते हुए हम 6 रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रो कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। तो 1 चेन बनाएंगे और यान को थोड़ा सा खींच लेंगे। जो पॉप स्टिच बनाए थे उसी के बीचों बीच बनाना है। अब हमें वैसे ही स्टिच करते जाना है, जो 2 पॉप स्टिच बनाएंगे उसके बीच भी। तो यान ओवर करेंगे और हुक को इंसर्ट करते हुए यान को पुल कर लेंगे और ये हमारा पॉप स्टिच बन जाएगा। हमें आप याद रखिएगा कि हमें ये 3 टाइम रिपीट करना है। तो और हमें इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने, कुछ भी इंक्रीज नहीं करना है। तो आप ऐसे ही बनाते हुए ये पूरा हमें नेक्स्ट रो भी कंप्लीट कर लेना है और बीच में हमें कोई चेन नहीं देना है। जैसे जो 2 पॉप स्टिच बन जा रहे हैं तो उसके बीच में जो ये गैप आ रहा है उसमें भी हमें चेन नहीं, एक्स्ट्रा चेन नहीं लेना है। और हम 6 रो से लेके 20 रो तक इसे बना के हम कंप्लीट करेंगे। और आपको अगर उससे भी ज़्यादा बड़ा चाहिए, लंबा चाहिए तो आप बढ़ा सकते हैं। मुझे इतना सही लगा तो मैंने इतना बनाया है। तो ये रो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। तो इसमें हमें पॉप स्टिच नहीं बनाना है, हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट करना है। 1 चेन लेके हम इसके अराउंड सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। इसमें भी हमें इंक्रीज ये सब नहीं करना है, बस हम सिंगल क्रोशिया सिंपल बनाते जाएंगे सारे स्टिचेस में और इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रो कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम स्लीव स्टिच कर देंगे और यान को कट कर देंगे। यान कट हो गया हमारा। अब हम ये जो एक्स्ट्रा यान है उसे बैक साइड की तरफ
पुल कर देंगे और उसे हाइड कर देंगे और जो भी एक्स्ट्रा यार्न होगा उसे हम कट कर देंगे। अब हम बैग का डोरी बनाएंगे। तो जो डोरी में लीफ है, पहले हम लीफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे और 7 चेन बना लेंगे। तो ये 7 चेन बन गया हमारा। अब जो फर्स्ट वाला स्टिच है उसे स्किप करके नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 और ये 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर रिपीट करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, टर्न करते हुए 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और लास्ट में स्लीव स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा लीफ कंप्लीट हो गया। अब हम 100 चेन बनाएंगे। तो 100 चेन बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा लीफ बनाएंगे। तो फिर से 7 चेन बनाएंगे। तो ये 7 चेन कंप्लीट हो गया। अब हम फर्स्ट वाला जो स्टिच है उसे स्किप करके नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे 1 चेन बनाएंगे और इसे टर्न करेंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे और स्लीव स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड लीफ भी कंप्लीट हो गया। यार्न को कट कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा यार्न होगा ना उससे आप हाइड कर दीजिएगा अंदर की तरफ ऐसे, और जो एक्स्ट्रा यार्न होगा उसे कट कर देंगे। और ये हमें 2 बनाने हैं, हमें 2 चाहिए बैग में लगाने के लिए। तो इसे ये मैंने अभी एक बना के बताया, आप दूसरा भी बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बैग में लगाते हैं। तो बैग में लगाने के लिए ये जो 2 पॉप स्टिच है उन दोनों के बाद का जो गैप है होल है उसमें हम इसे डालते हुए ऐसे आगे पीछे डालते हुए उसे लगा वहीं तक लाना है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ऐसे लगाते हुए ये हमारा फर्स्ट डोरी है। तो आप पहले इसे लगा के कंप्लीट कर लीजिए, फिर दूसरा डोरी लगाइएगा। तो ये हमें यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है लगा के। तो ये लग गया है। अब हम सेकंड वाला जो डोरी है वो लगाएंगे। तो जहाँ से हम वो डोरी लगाना स्टार्ट किए थे उसके एकदम अपोजिट साइड दूसरी साइड से हम इसे लगाना ऐसे स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कहाँ से इसे लगाना स्टार्ट किया है। आप वैसे ही लगाएं, इसे भी हमें वैसे ही लगा लेना है। तो देखिए ये लग गया है दोनों। अब इसे हम लोग ऐसे खींचेंगे तो ये बंद हो जाएगा, बहुत ईजीली बंद हो जाएगा ऐसे। अब हम बैग का स्ट्रिप बनाएंगे। तो वो मैं आपको 2 मेथड से बनाना बताऊंगी। एक जो बिना हुक के और एक अगर आपके पास हुक नहीं है तो आप डायरेक्ट बैग में भी बना सकते हैं, जैसे मैंने ये फर्स्ट वाला बताया है। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे और जो ये हमारा पॉप स्टिच है तो इन दोनों पॉप स्टिच के बीच
में जो होल है उसमें हम इसे स्टिच करेंगे। तो ऐसे हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना लेंगे। ये हमारा 1 डबल क्रोशे काउंट होगा और 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। तो अब हम सबको कंप्लीट कर लेंगे। अब हम 2 चेन बनाएंगे और सेम होल में 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब हम इन तीनों को कंप्लीट करेंगे। 1 चेन लेंगे और टर्न करेंगे। जो होल है पहले हम उसमें स्लीव स्टिच करेंगे। ये स्लीव स्टिच हो गया। अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा 1 डबल क्रोशे काउंट होगा। और अब हम 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 और ये 2, तो टोटल हमारा 3 हो गया। अब हम सबको कंप्लीट कर लेंगे। फिर बीच में 2 चेन बनाएंगे और 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब हम तीनों को कंप्लीट करेंगे। तो ये ऐसे ही हमारा स्ट्रिप बनते जाएगा। आपको जितना लंबा चाहिए आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। फिर हम जो होल है उसमें स्लीव स्टिच करेंगे और 3 चेन बनाएंगे और 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हम कंप्लीट करेंगे। 2 चेन बनाएंगे, 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 ये 3। अब तीनों को कंप्लीट करेंगे। 1 चेन लेंगे और स्लीव स्टिच कर देंगे। ऐसे ही बनाते जाएंगे। आप अपने हिसाब से जितना लंबा चाहिए आप बना सकते हैं। ये मैं बिना हुक के बनाना बताई हूँ। अब मैं ये जो हुक है अब इसमें हम लोग बनाना सीखेंगे। इन सारे मटेरियल के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप जाके वहाँ से बाय कर सकती हैं। तो अब हम हुक में बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट बना लेंगे। अब ये जो हुक है उसके बीच में हम अपने हुक को इंसर्ट करेंगे और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन 2 और ये 3 चेन हमारा 1 डबल क्रोशे काउंट होगा। अब हम 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 और ये 2। अब हम इन तीनों को कंप्लीट करेंगे और 2 चेन बनाएंगे। अब हम 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब इन तीनों को कंप्लीट करेंगे। 1 चेन लेंगे और टर्न करेंगे। बीच में जो होल है उसमें स्लिप स्टिच कर देंगे और 3 चेन बनाएंगे। 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर तीनों को कंप्लीट कर लेंगे। 2 चेन बनाएंगे और फिर से 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर तीनों को कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें ये स्टेप बनाते जाना है और बना के ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। आपको जितना लंबा चाहिए आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और ऐसे हम लोग बैक में से अगर चाहें तो लगा सकते हैं, चाहे तो निकाल सकते हैं। और जब हम बैक में बनाएंगे डायरेक्ट तो उसे हम नहीं निकाल सकते। तो मैंने आपको ये दोनों मेथड बताया है। आपको जैसे सही लगे आप वैसे बना सकते हैं उसका यूज करके। अब हम लास्ट में दूसरा हुक भी इंसर्ट कर देंगे, स्टिच करेंगे। अब हुक को साथ मतलब हुक के साथ ही हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है जो हमारा स्टेप है। तो ऐसे हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए उसको हम स्टिच कर देंगे जो हमारा स्टेप है उसमें ऐसे लाइक दिस। तो हम इसे ऐसे कंप्लीट करेंगे। 1 चेन लेंगे, यान को कट करेंगे। ये हमारा 14 चेन कंप्लीट हो गया है। अब हम 2 चेन स्किप करेंगे
तो फ्लावर बनाने के लिए हम पिंक कलर का यार्न का यूज करेंगे और ये मैंने एक फ्लावर बना दिया है। तो हर फ्लावर के बीच में हम 6 स्टिच का गैप। अब हम 14 चेन बनाएंगे। तो ये 14 चेन कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम 2 स्टिच को स्किप करेंगे और जो थर्ड वाला स्टिच है उसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 सेम स्टिच में ही बनाना है हमें। अब हम 2 चेन बनाएंगे और सिल्वर स्टिच कर देंगे। फिर हम सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 और ये 2, ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और स्लीव स्टिच कर देंगे। सेम स्टिच में ही हमें 2 डबल क्रोशिया और बनाना है और इसी सेम पैटर्न को हम एंड तक रिपीट करते जाएंगे। सारे स्टिचेस में 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, स्लीव स्टिच करेंगे। फिर सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इसी सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए हम एंड तक कंप्लीट करेंगे। 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, स्लीव स्टिच और 2 डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही बनाते जाना है हमें और ये कंप्लीट हो गया। लास्ट में हम 3 चेन बनाएंगे और स्लीव स्टिच कर देंगे। 1 चेन लेंगे और यार्न को कट कर देंगे। थोड़ा हम एक्स्ट्रा यार्न लेंगे क्योंकि हमें इसी यार्न से स्टिच करना है फ्लावर को। तो जो यार्न हम एक्स्ट्रा कट किए हैं उसे नीडल में डालते हुए फ्लावर को पहले सेट कर लेंगे और इसे हम ऐसे सेट करके अच्छे से स्टिच कर देंगे नीडल की हेल्प से। तो फ्लावर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे ही करके आपको सारे फ्लावर बना लेने हैं और जो भी एक्स्ट्रा यार्न होगा उसे हम हाइड करते जाएंगे और कट कर देंगे लास्ट में। जो भी एक्स्ट्रा यार्न होगा उसे हाइड करने के बाद और यहाँ पे नॉट लगाएंगे और आप इसे लाइटर की हेल्प से थोड़ा उसे आप लॉक कर दीजिएगा जलाते हुए, जिससे यार्न नहीं खुलेगा। सॉरी मैंने वो दिखाया नहीं है, बट आप वैसा कर दीजिएगा। ऐसे तो ऐसे ही बना के हम सारे फ्लावर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। आप बनने के बाद देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ये। आप इसे अपने लिए बना सकते हैं, किसी को बना के गिफ्ट कर सकते हैं। ये बहुत प्यारा लगता है और बहुत ही ब्यूटीफुल ये लगता है ऐसे सामने से। तो गाइस आपको ये ब्यूटीफुल सा बकेट पे कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहती हूँ, मेरा ऑनलाइन शॉप भी है, तो वहाँ से आप जाके ऑर्डर भी कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।